नमस्कार, खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शरद। करते हैं रुख ब्यावर की ओर, देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें अजय मेरू एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकेश शर्मा के साथ। लॉकडाउन 5.0 के साथ ही देश भर में जारी हुए अनलॉक 1.0 वर्जन के बाद प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है। कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट आए हैं। शहर के फतेहपुरिया दोयम पटवार मंडल के पटवारी लोकेश मीणा भी ड्यूटी पर तैनात है। लॉकडाउन के दौरान प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मीणा अभी भी अपनी ड्यूटी के दौरान पूर्ण रूप से सतर्क और सजग दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स में सेवा कार्यों के रूप में पहचान बनाने वाले मीणा अपनी ड्यूटी के दौरान पटवार मंडल क्षेत्र का राजस्व रिकॉर्ड भी साथ लेकर चलते हैं, ताकि जब भी किसी को ज़रूरत हो तो वे जहां हैं वहीं पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर सके। इतना ही नहीं, वे अपने वाहन में पशुओं के लिए चारा, प्रवासियों के लिए खाना भी साथ लेकर चलते हैं। अगर रास्ते में कोई पशु मिल जाए तो मीणा अपना वाहन रोक कर उस पशु को चारा खिलाते हैं। इसी प्रकार प्रवासियों को भी भोजन के पैकेट उपलब्ध करा सके हैं। सेवा कार्य की मिसाल बने इस कोरोना वॉरियर की पूरे क्षेत्र में हर तरफ तारीफ की जा रही है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने बुधवार को नगर परिषद में सफाई ठेका करवाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया है। अपनी मांग के समर्थन में परिषद के बाहर प्रदर्शन करने के पश्चात पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन से पूर्व करीब 100 परिवारों का सफाई ठेके के माध्यम से पालन पोषण हो रहा था। परिवार में किसी अन्य सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है। ठेका मजदूरी में कई विधवाएं भी लगी हुई हैं, जिनका जीविकोपार्जन इसी माध्यम से हो रहा है। ऐसे में परिषद प्रशासन से आग्रह किया जाता है कि जिन व्यक्तियों द्वारा सफाई ठेका कर्मचारी की ओर से काम नहीं करने की झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई है, उसे निराधार मानते हुए फिर से काम देकर राहत प्रदान की जाए। साथ ही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में 31 मार्च से ठेका कर्मियों को हटा दिया गया था। तब से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और परिषद से लॉकडाउन के दौरान आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सफाई कार्य पर पुनः रखकर राहत देने का किया जाए प्रयास। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जारी हुए लॉकडाउन के 4 चरणों के पश्चात देश भर में जारी हुए अनलॉक वर्जन के बाद बुधवार को प्रदेश भर में राजस्थान रोडवेज की बसों के चक्के घूमने शुरू हो गए हैं। सरकार की ओर से दी गई ढील के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बुधवार को विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन किया गया शुरू। बुधवार को ब्यावर आगार से भी 2 मार्गों ब्यावर से बांसवाड़ा और ब्यावर से पाली के लिए बसों का संचालन किया गया है शुरू। यात्रियों के अभाव के चलते केवल बांसवाड़ा मार्ग पर ही बस सेवा हो पाई है प्रारंभ। पाली के लिए केवल एक ही यात्री होने के कारण बस को करना पड़ा निरस्त। आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि पाली के लिए सुबह 8:50 पर बस की जाएगी रवाना। पर्याप्त यात्रियों के अभाव में किया जाना पड़ा आज निरस्त। राजावत ने बताया कि बुधवार को केवल बांसवाड़ा मार्ग पर वाया मसूदा होते हुए सुबह 7:50 पर बस को किया गया था रवाना। बस में पहले दिन चित्तौड़ के लिए 6, बांसवाड़ा के लिए 1 यात्री ने की यात्रा। राजावत के अनुसार बांसवाड़ा मार्ग पर बस को रवाना करने से पूर्व यात्रियों की गई थी थर्मल स्क्रीनिंग। बस में प्रवेश देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। इससे पूर्व बस तथा बस स्टैंड परिसर को किया गया सैनिटाइज। राजावत के अनुसार उक्त दोनों मार्ग पर प्रतिदिन बस सेवाएं संचालित की जाएगी। यात्रा के लिए बस स्टैंड के बुकिंग काउंटर तथा रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग सेवा से भी टिकट बुक करवाए जा सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार ब्यावर आगार को दिनांक 3 जून 2020 से 2 गाड़ियाँ आमंत्रित संचालन की गई थी, जिसके क्रम में सुबह प्रातः 7:50 पर ब्यावर से बांसवाड़ा वाली गाड़ी जो वाया मसूदा गई है, उसमें 6 यात्री चित्तौड़ के और 1 यात्री बांसवाड़ा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जिनको बैठा कर यहाँ से प्रस्थान वाहन को किया गया। इसके साथ ही 8:50 की जो ब्यावर वाली गाड़ी थी, वह 1 यात्री आने के कारण ही
यात्रियों की कमी के कारण से उस गाड़ी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण कुमार पहुंचे बुधवार को ब्यावर। इस दौरान प्रवीण कुमार ने नगर परिषद में आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा से मुलाकात करते हुए अधिकारियों की ली बैठक। आयुक्त कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेते हुए नगर परिषद के कामकाज की समीक्षा। विभागों के अधिकारियों को कामकाज के संबंध में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद अतिरिक्त निदेशक ने नगर परिषद के पार्षदों से भी की मुलाकात के दौरान पार्षदों ने नगर परिषद क्षेत्र में विगत लंबे समय से हो रहे अवैध निर्माणों की शिकायत करते हुए नगर परिषद और स्वायत्त शासन विभाग को दी गई जानकारी तथा शिकायतों से करवाया अवगत। पार्षदों ने अवगत कराया कि नगर परिषद की कई बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की ओर से अवैध कब्जे किए जाकर उन पर निर्माण कार्य भी किए जा चुके हैं शुरू। इस बाबत परिषद प्रशासन को कई बार बाकायदा लिखित में और सूचीबद्ध तरीके से अवगत भी कराया गया है, लेकिन आज तक इन अवैध अतिक्रमणों और अतिक्रमियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं लाई गई है अमल में, जिसके चलते अतिक्रमियों के हौसले हो रखे हैं बुलंद। मुलाकात के दौरान शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर, विजेंद्र प्रजापति, दलपर राज मेवाड़ा ने शिकायत संबंधी तमाम जानकारियां देते हुए पत्रावलियां उपलब्ध करवाई। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक ने सभी शिकायतों की तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए शीघ्र ही निष्पक्ष जांच करवाकर रिपोर्ट के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। एडिशनल डायरेक्टर साहब को हमने बताया कि आज हमें बुलाया नहीं गया है, लेकिन जिस जगह की आप जांच करने आए हो उसके मूल शिकायतकर्ता मैं, जोली भाई और दलपत भाई मेवाड़ा, ये 3 जने थे, इसलिए हमारे को सुना जाए। तो माननीय एडिशनल साहब ने हमको बुलाया और हमारी पूरी बात सुनी। हमारे को पूछा गया कि ये जगह क्या है। मैंने कहा ये जगह जो हाईवे कॉलोनी का लेआउट पास हो रखा है उसके पास की जगह है। नगर परिषद को इसका लेआउट पास करना चाहिए, पर नगर परिषद ने इसका लेआउट पास नहीं किया और इसको ABCDEFG के अंदर बांट दिया। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि जो सिद्धिविनायक कॉलोनी है, मार्केट बना हुआ है, वो आज रोड से 50+20 70 पे पास है। 1983 में हाईवे कॉलोनी पास हुई है और उस टाइम भी सिद्धिविनायक जब मार्केट का नक्शा पास हुआ, मानचित्र, वो 50+20 पे, आज जो सिटी सिनेमा के सामने काम चल रहा है वो भी 50+20 70 पे, तो इसको 50+8 58 पे स्वीकृति कैसे दी है? आज तक इसका नक्शा पास नहीं है, स्वीकृति नहीं दी गई है। के अंदर जो अजमेर से, जयपुर से जो भेजी गई टीम द्वारा जो जांच करने के लिए गणपत इनपर केस के मामले में मेरा यही कहना है कि सबसे पहले जो आज के 2 साल पूर्व इसका निर्माण चालू हुआ था, जब से मैंने ये लड़ाई लड़ी है और मैंने इसकी शिकायतें की है, जब नगर परिषद की जू नहीं टूटी और आज जो अधिकारी जांच करना है, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये निर्माण पूर्ण कराया है। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से बुधवार को मनरेगा श्रमिकों को करीब 500 मास्क का किया गया वितरण। प्रकल्प प्रभारी भागीरथ हेड़ा ने बताया कि परिषद की ओर से ग्राम पंचायत देलवाड़ा में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए कपड़े से बने छोटे और बड़े करीब 500 मास्क का किया गया है वितरण। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पैम्पलेट्स का भी किया गया वितरण। बार बार हाथ धोने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी दिलवाई गई शपथ। मास्क वितरण के दौरान भाजपा नेता भंवरलाल बुला, भारत विकास परिषद शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, प्रभारी भागीरथ हेड़ा, आलोक गुप्ता, अमरचंद मुंदड़ा, प्रशांत पाबूवाल, अनिल भराड़िया रहे मौजूद। जवाजा थाना अंतर्गत 16 मील चौराहे पर बुधवार को 2 ट्रकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत में एक ट्रक का चालक गंभीर रूप से हुआ घायल चालक को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय करवाया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार पार्सल सेवा का ट्रक चलाने वाला रुड़की हरियाणा निवासी ओम प्रकाश पुत्र आनंद प्रकाश जाट बुधवार को मुंबई से जयपुर की ओर आ रहा था। 16 मील चौराहे पर सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसका AKH में उपचार जारी है।